अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे काबूस के हवाले से, और इसी के नुस्खे के हवाले से बात होगी कि इस मर्ज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काबूस होता क्या है। तो जनाब, काबूस कहते हैं ख्वाब में डर जाना। अब जो लोग रात को सोते हुए ख्वाब में डर जाते हैं, ये नुस्खा उनके लिए है। अब इसके क्या असबाब होते हैं और क्या अलामत आ जाती हैं, ये थोड़ी सी वजाहत करेंगे, फिर सीधा नुस्खा की तरफ चलेंगे। अब अगर हम इसके असबाब की बात कर लें तो नंबर एक पे बदहज़मी, पुरानी कब्ज़, उसके अलावा ख़राब फासिद जो चीज़ें होती हैं, वो ग़िज़ाएँ जो होती हैं, उनका बकसरत इस्तेमाल। अब इसमें फासिद ग़िज़ाओं में आप लोग लगा सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ सकती हैं। अब इसके अलावा रंज व गम, मतलब कोई गम की खबर या ज़्यादा गमगीन रहना, परेशान रहना, उस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा तबखीर मैदा जो है वो भी इसका सबब बन सकता है। और हाँ, यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है कि बच्चों को हम मतलब बहुत ज़्यादा डराते हैं। ख़ास तौर पर दिन के वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है। फलां आ जाएगा, जिन आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। ये इन चीज़ों से ख़ास तौर पर माँ बाप को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर वो रात को अक्सर ख्वाब में इन्हीं चीज़ों की वजह से डर जाते हैं, क्योंकि दिमाग में उनके वो खौफ बैठा होता है और ख्वाब में उनको वैसी ही चीज़ें नज़र आती हैं। तो एहतियात किया करें, बच्चों को ख़ास तौर पर इस किस्म की चीज़ों से बिल्कुल नहीं डराया करें। अब अगर हम बात कर लें अलामात की कि इसमें अलामात क्या शो हो जाती हैं, तो एक तो ये होता है कि रात के किसी भी हिस्सा में अचानक से इंसान डर के बैठ जाता है, कोई भी ख्वाब देख लेगा या कोई भी खौफनाक चीज़ नज़र आ जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि मरीज़ ऐसा महसूस करता है कि मतलब या मेरे ऊपर कोई ऐसी कोई देव बैठा हुआ है या जिन बैठा हुआ है। ये दूसरी हालत में आपको बता रहा हूँ कि दूसरी कंडीशन में ये हो जाता है कि इंसान अपने आप को जागता हुआ महसूस कर रहा होता है, लेकिन उसको ये फील हो रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का वजन है, और ना वो बोल सकता है और ना ही वो हिल सकता है। कुछ टाइम ये कैफियत रहती है, उसके बाद उसकी कैफियत चेंज हो जाती है। फिर जब वो उठता है तो अक्सर देखने में आता है कि कपकपी लग जाती है, मतलब जिस्म कांप रहा होता है, या फिर माथे पे पसीना और चेहरे का रंग जो है वो जर्द हो जाता है। तो ये काबूस इसको कहते हैं। ये सारी मैंने अलामात भी आपको इसकी बता दी और इसके असबाब भी बता दिए। अब हम चलेंगे इसके नुस्खा की तरफ कि बहुत ही आसान नुस्खा कि हम क्या इस्तेमाल करें कि इससे हमारी जान छूट जाए। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे हमें चाहिए होगी सना मक्की, और नंबर दो पे हमें चाहिए होंगे गुले सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ। मतलब जो उसकी फूल आपको बाज़ार से मिल जाते हैं पत्तियाँ, वो आपने खुश्क वाली ले लेनी। ये दोनों चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी, सना मक्की और गुलाब के फूल। ये दो चीज़ें आपने लेनी है। अब सना मक्की हम लेंगे 50 ग्राम, और गुलाब की पत्तियां हम लेंगे 15 ग्राम। मतलब 50 ग्राम सना मक्की और 15 ग्राम गुलाब की पत्तियां। इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, पाउडर कर लेना है इनका। मतलब इनको इकट्ठा ग्राइंड कर लें, अलहदा से कर लें, जैसे भी कर लें, या कंबाइन करके करना चाहें वो भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। बस आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिकदार खुराक है, आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे। अब जब आप लोग इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, नुस्खा तैयार कर लेंगे, तो सिर्फ रात को सोते वक्त आधा चम्मच आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर कोई छोटी उम्र का बच्चा है, मतलब 8 9 10 साल की उम्र का बच्चा है, तो आप उसको मतलब जो टी स्पून होता है उसका चौथा हिस्सा देंगे। और अगर कोई बड़ा है तो उसको आप जो है एक आधा चम्मच, मतलब चाय वाले चम्मच का आधा चम्मच जो है आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे रात को सोते वक्त। सिर्फ एक टाइम लेना है और इसको पानी के साथ लेना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बहुत बेहतरीन नताइज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर मर्ज की शिद्दत ज़्यादा हो तो इसके साथ एक खमीरा आपको बाजार से मिलेगा, खमीरा गाउसबान अम्बरी जदवार औदे सलीब वाला। ये लंबा सा नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो अगर आप लोगों को इससे अफाका मतलब महसूस, लेकिन इससे अफाका ज़रूर होगा, लेकिन अगर मर्ज की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में आप खमीरा गाउसबान अम्बरी जदवार औदे सलीब वाला
सुबह निहार मुँह और शाम को असर के टाइम मतलब 4-5 बजे के करीब भी इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।